कहते हैं ना कि बारी बारी सबकी बारी, आज हमारी कल तुम्हारी। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। चाइना के ऊपर क्यों टूट पड़ा है रूस? पहले चाइना के जहाजों को उड़ाया और उसके बाद अब चाइना के दूतावास पर हमला। जानेंगे अचानक से रूस इतना भयानक रूप क्यों अपना रहा है। तो वहीं रूस के आसमान में बड़े बड़े गुबार देखने को मिल रहे हैं। क्या रूस के ऊपर बड़ा हमला हो गया है? और इन सब के बीच में रूस और भारत दोनों ने मिलकर तुर्की को क्यों रुला दिया है? जियोपॉलिटिक्स में तो धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे पुतिन का माथा घूम गया है। अब तक वो सारी चीजें बर्दाश्त करते करते अब अपने भयानक रूप में वापस आ रहे हैं। और इसका पहला परिणाम हमने देखा कि ग्रेन डील को कैंसिल कर दिया रूस ने। और जैसे ही ब्लैक सी ग्रेन डील को कैंसिल किया है, वैसे ही कितनी अफरा तफरी मची है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि यूएन कह रहा है कि आप चाहते क्या हो, दुनिया भर को मारना चाहते हैं, जिसमें यूएन ये कह रहा है कि इससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और आप क्या बहुत सारे लोगों को मारना चाह रहे हो? रूस कुछ नहीं सुन रहा है। रूस ये कह रहा है कि मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है इस ब्लैक सी ग्रेन डील से। अगर मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो मैं भी किसी का फायदा होने नहीं दूंगा। इसका इस्तेमाल उल्टा मेरे खिलाफ हथियार लाने के लिए हो रहा है, तो मैं क्यों पीछे पड़ा रहूं इस डील के। अब यहाँ पर न सिर्फ इतना बल्कि रूस ने खास तौर पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पोर्ट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया और तीसरा सप्ताह तक पोर्ट पर हमले होते रहे। ये कहा गया कि रूस खाने पीने का हर रास्ता बंद कर देना चाहता है। ये मुद्दा जब यूएन में उठा तो भारत ने भी इस मुद्दे पे बताया कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, इन्होंने तुर्की से बोला है कि तुर्की इस डील को वापस करवाओ। खुद ब्लिंकन इस बात को तुर्की को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की जिस तरीके से पिछली बार इस ग्रेन डील को करवा चुका था, इस डील को फिर से करवाओ ताकि दुनिया भर में सारी चीजें नॉर्मल हो सके। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन ने इस बार जो कदम उठाया है वो कदम पुतिन के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। ब्लिंकन ने यह कहा कि हम चाहते हैं दुनिया भर के लोग जो हमारे आसपास हैं वो भूखे न रहें, इसलिए ये डील होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को जो रूस बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, ये ठीक नहीं है। ब्लिंकन ने इस बात को भी कहा कि रूस अब खाने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। खैर, ये सारी चीजें देखकर तो ऐसा लगा होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और रूस मान जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऊपर से यूक्रेन ने भी, कहते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम वो कर दिया है। एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है रूस के ऊपर। शनिवार को रूस के खिलाफ सबसे करारा प्रहार किया है। दरअसल यूक्रेन ने क्रीमिया में जो रूसी सेना का गोला बारूद का भंडार था, उस भंडार पर ड्रोन से हमला किया। हफ्ते भर के भीतर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला यूक्रेन का ये दूसरा बड़ा हमला है। इस दौरान रूस ने भी जवाबी हमले किए और कहा जाता है कि 8 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हो गए। ये जो हमला हुआ है ये छोटा मोटा हमला नहीं है। पहले क्रीमिया की क्रेच पुल को उड़ाया और उसके बाद अब यहाँ पर जो गोला बारूद हथियार रखे थे उसको निशाना बनाया। इस हमले के बाद रेल यातायात ठप हो चुकी है और समझिए कि यह हमला कितना बड़ा था कि लोगों को इस इलाके से जल्दी जल्दी निकाला जा रहा है। इस इलाके में दहशत का माहौल है, लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा जा रहा है। वहीं यूक्रेनी सेना इस हमले को अपने लिए बड़ी जीत बता रही है कि हमें बहुत बड़ी जीत मिल गई है और अब रूस का खुंदस और निकलेगा और रूस और भी आगे बढ़ेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है क्रास्नोहार्वडिस इस क्षेत्र में एक तेल डिपो था
रूसी हथियारों का गोदाम था, ये सब कुछ तबाह हो गया है। अब यहाँ पर रूस ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। पिछली बार जब रूस ने एयर स्ट्राइक की तब सबसे ज़्यादा निशाने पे आ गया चाइना। आपको बता दें, इस वक्त भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। बैन इसलिए लगा दिया क्योंकि भारत भी ये देख रहा है दुनिया भर के कुछ खास देश अपने घर में अनाजों को इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें से चाइना भी एक देश है जो बड़ी मात्रा में अनाज अपने देश में इकट्ठा किए जा रहा है। चाइना ने ऐसा ही ऑर्डर यूक्रेन को दिया था और यूक्रेन से 60,000 मीट्रिक टन मंगवाया था अनाज, जो अनाज निशाने पे आ गया रूस के मिसाइलों का और रूस की मिसाइलों ने इस अनाज को तबाह कर दिया। हालांकि रूस ने इस बात को साफ कहा कि हमने जानबूझकर नहीं किया है, हमें क्या पता कि चाइना की ही शिप खड़ी थी, हमने तो एयर स्ट्राइक किया है अपना बदला लेने के लिए। अब ये बात कल हुई ही थी कि अचानक से पता चलता है कि चीनी दूतावास पर भी रूस ने हमले कर दिए हैं। मतलब रूस एयर स्ट्राइक इस तरीके से कर रहा है कि जो भी रास्ते में आए, कुछ देखना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, सीधे हमला कर देना है और इस तरीके से वो तबाह करते जा रहा है। रूस का मोड इस वक्त ऑन हो गया है, एकदम से बुरा वाला, और ये चीजें साफ साफ दिख रही हैं। हालांकि रूस घटनाक्रम से भी परेशान हो गया है। रूस इस चीज को समझ रहा है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, वरना प्रिगोजिन ने जिस तरीके से तख्ता पलट की कोशिश की थी, हो सकता है ऐसा ही कुछ आगे भी चलकर हो। अब इस क्रम में सबसे ज्यादा बुरा फंस गया है तुर्की। तुर्की वो देश था जो अभी निश्चिंत होकर बैठा हुआ था। निश्चिंत होकर इसलिए बैठा था क्योंकि इसी ने ग्रेन डील करवाई थी। आपको याद होगा, भारत से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के बाद भारत को अपमानित करते हुए भारत का गेहूं लेने से इनकार कर दिया था तुर्की ने, और वो भी ऐसे समय में जब लोगों को अनाज की जरूरत थी। तब तुर्की ने इसलिए किया था क्योंकि पहले ही ब्लैक सी ग्रेन डील हो चुकी थी। तुर्की को पता था भारत को हम इस वक्त झटका देते हैं, बोल देते हैं उसका गेहूं खराब है, हमें तो आराम से यूक्रेन से मिल ही जाएगा, रूस से मिल ही जाएगा, हमें टेंशन किस बात का। और ये ग्रेन डील हुआ था, इसलिए तुर्की ने भारत को झटका दिया था। पर अब समस्या ये हो रही है कि जब चाइना तक को देख नहीं रहा है रूस, तो तुर्की को क्या देखेगा। रूस एकदम से अलग मोड में चला गया है और इस वजह से ये ग्रेन डील बंद होने से तुर्की के लिए समस्या ये हो गई है कि तुर्की अब अनाज के लिए किसके पास जाएगा। चाइना वो इस वक्त देने के हालात में है नहीं, ऊपर से भारत ने चावल पे बैन लगा दिया है, मतलब चाइना को खुद अनाज की जरूरत होगी। तुर्की के लिए मुसीबत ये हो गई है कि भारत से अगर वो अनाज मांगे तो किस मुंह से मांगे। एक समय तुर्की ने भारत को बहुत ज़्यादा अपमानित कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचो, वरना कल को क्या होगा कहना मुश्किल है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।